अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन किराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। बिजनौर में इमाम साहब के साथ मुतवल्ली और मुक्तदी हज़रात ने बदसलूकी की है और जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इमाम साहब की, उसको देख कर के आपका दिल दहल जाएगा। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। दरअसल सामीन किराम, वाक़या ये पेश आया कि इमाम साहब जो कि 2 साल से इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे बिजनौर में, उन्होंने एक मरतबा जब नमाज़ पढ़ाई तो नमाज़ पढ़ाते वक्त एक शख्स जिनका नाम था हाजी अशफाक, उन्होंने तकबीर कह दी और उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, वो बाशरा नहीं थे। उसके बाद इमाम साहब ने यह ऐलान किया मस्जिद में खड़े होकर के कि तकबीर वो शख्स कहे जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो, जो बाशरा हो। बस इस बात का सुनना था कि हाजी अशफाक को गुस्सा आया और हाजी अशफाक ने इमाम साहब के साथ बदसलूकी की, बदतमीज़ी की और हाजी अशफाक के साथ साथ मुतवल्ली साहब ने भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी का मुज़ाहरा किया, हत्ता कि मारपीट की नौबत भी आई है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और फिर उसके बाद इमाम साहब ने अपनी एक ज़रूरी वजाहत वाली वीडियो भी पेश की है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप वो वीडियो देखें जिसमें इमाम साहब के साथ ये लोग बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देख कर के दंग रह जाएंगे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अक्ल सलीम अता फ़रमाए। आप वीडियो समात फरमाएँ। क्या समझ रहे हैं? हाथ डालिया उस पे, हाथ डालिया, हाथ डालिया, दिखा दिया, हाथ क्या दिखा दिया? अरे सही है रे, हाँ ये ना अरे मुझे फैल तो कहता ना आप भेजिया तो फौजदारी चाहिए सारा माल फौजदारी चाहिए अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। किस तरीके के लोग हैं कि भला जिन इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ी है, जिन इमाम साहब ने इनको नमाज़ पढ़ाई है, जिनका मर्तबा बुलंद है, बहुत बड़ा मर्तबा है, उन्हीं के साथ बदतमीज़ से पेश आ रहे हैं, उन्हीं को बुरा भला कह रहे हैं, हत्ता कि गाली गलौच की नौबत आई है, लड़ाई झगड़े की भी नौबत आ गई है। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत अता फ़रमाए, अक़ल सलीम अता फ़रमाए। सामीन किराम, अब इमाम साहब की जो ज़रूरी वजाहत है, इमाम साहब ने जो बयान दिया है अपनी वीडियो में, इमाम साहब ने बताया है, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ। इमाम साहब अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि मैंने तकरीबन 2 साल मस्जिद में काम अंजाम दिया, मस्जिद को बढ़ाने की कोशिश की और जो मस्जिद में बच्चों पर मेहनत की है वो भी अल्लाह ताला जानते हैं। और मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत रही है मस्जिद के अंदर, जितना हत्तल इम्कान मुझसे हो सका मैंने ज़र्रा बराबर किसी को
शिकायत का मौका नहीं आने दिया, लेकिन ये लोग पता नहीं किस तरीके के हैं। और इमाम साहब ने कहा है कि मैं उलमा से दरख्वास्त करता हूँ कि उलमा इस सिलसिले में कोई कदम उठाए। इमाम साहब ने कहा है कि उलमा इस सिलसिले में कोई बात कहें, इन लोगों को समझाएं ताकि ये लोग इस चीज़ को समझ सकें। मैं आपको इमाम साहब की वो वीडियो भी दिखाता हूँ, आप उसको समाप्त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल बासित, मैं तमाम अपने उलमा से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो आपने वीडियो देखी है, उन लोगों ने जो जुल्म कर रखा है, ये आला किस्म का जुल्म है। मैं अपने उलमा इकराम से ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप ये समझ रहे हो कि इतनी बड़ी बात हो गई, कोई गलती होगी, खुदा की कसम हमारी वहाँ कोई गलती नहीं है। अगर आप तहकीक करने आ जाए गांव के अंदर, एक बाल बराबर भी गलती नहीं मिलेगी। मैंने 2 साल काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी से काम किया है, मस्जिद का भी काम करवाया है, अल्लाह ने करवाया है। और बच्चों के साथ किस कदर मेहनत है, ये मुकीम लोग जो वहाँ रहने वाले हैं वो बखूबी जानते हैं, और आसपास के उलमा भी जानते हैं किस तरह की मेहनत की है। जब मैं वहाँ गया था 2 साल पहले तो 17 बच्चे आए थे, 15-17 बच्चे पढ़ने के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब 70-75 बच्चे पढ़ने आते थे। बहुत मेहनत की थी। कुछ बच्चे हिफ्ज़ में भी थे, लड़की 12-13-15 लड़की हिफ्ज़ में थी, लड़के 8-9 हिफ्ज़ में थे। कुछ बच्चों का हिफ्ज़ भी पूरा होने वाला था, 1 के 2 पारे, 1 के 1.5 पारा ऐसे बाकी था। और बच्चों के किसी के 17, किसी के 10 ऐसे पार हो चुके थे। लेकिन इन लोगों ने बस यही चुप गया कि इसने ये काम क्यों करवाया है। कुछ पहली तरफ से बतला नहीं सकता कि कितना दुखों से गुजरा हूँ। ये सब कुछ करने के बाद कितना दुख हुआ है। बस इनको कुछ भी कर लीजिए, इस कौम को आप खून पिला दीजिए, आपको गालियाँ मिलेगी। जैसे आपने इस वीडियो के अंदर देखा है किस तरह बदतमीज़ी उन्होंने की है। सामीन इकराम, आपने दोनों वीडियो देखी है। अब आप अपनी क्या राय रखते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे लोगों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। इसी वजह से जो हमारे उलमा हज़रात हैं वो जल्दी से इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते नहीं हैं। और कुछ उलमा किराम इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि कुछ लोग उनके साथ बदसलूकी से पेश आते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। खुदारा इन लोगों को समझाएं, बताएं और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।